सोचो, 3 बार जलने वाली मोमबत्ती, हर बार एक ख्वाहिश। पहली ख्वाहिश तुम्हें जिंदगी भर की खुशी दे सकती है। दूसरी, सपने पूरे। तीसरी, कुर्बानी। आर्या होते तो? एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसका घर गरीबी से घिरा हुआ था। माँ कमजोर थी और छोटा भाई अक्सर बीमार रहता। आर्या दिन भर गांव वालों के लिए छोटे मोटे काम करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी ने हमेशा उसे इम्तिहान दिया। एक दिन जंगल के किनारे पर उसे एक पुरानी चमकदार मोमबत्ती मिली। देखने में आम थी, मगर उस पर अजीब सी लिखाई थी, 3 मर्तबा जलोगी, 3 ख्वाहिशें पूरी करोगी। आर्या हैरान रह गई। क्या वाकई ऐसी कोई चीज हो सकती है? रात को जब उसने देखा कि उसका भाई बुखार में जल रहा है और माँ आंसुओं में डूबी हुई है, आर्या का दिल टूट गया। उसने मोमबत्ती उठाई, कांपते हाथों से जलाई और दुआ की। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा भाई सेहतमंद हो जाए। अचानक कमरा रोशनी से भर गया, हवा ठंडी हो गई और पल भर में उसका भाई उठकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, दीदी, मुझे भूख लगी है। माँ आर्या को गले लगाकर रो पड़ी। आर्या समझ गई कि मोमबत्ती सच में जादू है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची थीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक और मुसीबत आ गई। बरसात रुक गई, खेतों में फसल जल गई, लोग भूखे मरने लगे। बच्चे रोते और बड़े अल्लाह से मदद की दुआ करते। आर्या ने सबकी तकलीफ देखी और सोचा, क्या मैं ये ख्वाहिश अपने लिए रखूं या पूरे गांव के लिए? उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि इस गांव पर बारिश बरसा दो ताकि सबके घर खुश हो जाएं। आसमान गरजा, बिजली चमकी और तेज बारिश ने सब कुछ हरा भरा कर दिया। लोगों ने आर्या को देवी समझकर जय जयकार की, लेकिन आर्या के दिल में खौफ भी था। उसके पास सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश बची थी और वो जानती थी कि अब जिंदगी उसे सबसे बड़ा इम्तिहान देने वाली है। मगर खुशी के इस जश्न के पीछे एक अंधेरा छुपा था। दूर पहाड़ों में एक शैतानी जादूगर रहता था जो हमेशा से ताकत के पीछे पागल था। उसने सुना कि आर्य के पास ऐसी मोमबत्ती है जो हर ख्वाहिश पूरी करती है। उसकी हंसी गांव तक गूंज उठी, जब ये मोमबत्ती मेरे हाथ लगेगी, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। आर्य को अभी तक कुछ पता नहीं था, मगर तकदीर उसकी तरफ अंधेरा भेज रही थी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ एक दुआ नहीं, एक कुर्बानी होने वाली थी। आर्या की जिंदगी अब 2 रंगों में बट चुकी थी। एक तरफ उसके घर और गांव की खुशी, और दूसरी तरफ वो खौफ जो उसके दिल के कोने में छुपा था। उसे मालूम था कि अब सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश बची है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस ख्वाहिश तक का सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। एक रात जब गांव नींद में डूबा हुआ था, तो आकाश में काली बादल घिराहट करने लगे। ठंडी हवा तेज आंधी में बदल गई। पेड़ झुकने लगे और जानवरों की चीख पुकार से गांव जाग गया। और उस आंधी के बीच एक लंबा, खौफनाक साया गांव के किनारे पर उतर आया। वो था शैतानी जादूगर, जिसकी आंखें आग की तरह लाल चमकती थीं। जादूगर ने जोर से चीख कर कहा, आर्य, मुझे मालूम है कि तेरे पास वो मोमबत्ती है जो 3 ख्वाहिशें पूरी करती है। तू बर्बाद कर चुकी, अब तीसरी ख्वाहिश मुझे दे दे। मैं तुझे ऐश ओ आराम दिलाऊंगा, सोना दिलाऊंगा, ताकत दिलाऊंगा। गांव वाले डर के मारे छिप गए। आर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया, ये मोमबत्ती किसी खुदगर्ज के लिए नहीं बनी, यह मानवता के लिए है। मैं इसे तेरे जैसे जालिम को कभी नहीं दूंगी। जादूगर का चेहरा काले बादल की तरह गरज उठा। उसने अपनी लाठी घुमाई और गांव के चारों तरफ आग लग गई। बच्चे चीखने लगे, माएं रोकर आर्या को पुकारने लगीं। आर्य ने देखा कि उसका अपना भाई भी उस आग में फंस गया है। माँ चीख कर बोली, आर्य, मेरे बेटे को बचा ले। आर्य के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। उसके पास सिर्फ एक ख्वाहिश बची थी। अगर वो अपने भाई को बचाती तो गांव बर्बाद हो जाता। अगर वह गांव को बचाती तो उसका भाई जिंदा न रहता। उसके दिल में तूफान मच गया। उसने अपने भाई की रोती हुई आंखें देखी, माँ का कांपना देखा और पूरे गांव के मासूम चेहरे देखे। आर्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने मोमबत्ती हाथ में ली और कहा, ऐ मोमबत्ती, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा गांव
मेरी माँ और मेरा भाई सब सुरक्षित हो जाएं, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जैसे ही आर्या ने ख्वाहिश बोली, एक चमकदार रोशनी पूरे गांव में फैल गई। आग बुझ गई, लोग सुरक्षित हो गए, बच्चे खुशी से माँओं के गले लग गए। लेकिन आर्या धीरे धीरे उस रोशनी में घुलने लगी। उसका चेहरा मुस्कुराहट में था, मगर उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। माँ चीख कर बोली, नहीं आर्या, तू मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन आर्या की आवाज दूर से गूंजती रही, माँ, मेरा प्यार और दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं अपनी कुर्बानी से खुश हूं। और फिर आर्या का जिस्म रोशनी बनकर आसमान की तरफ उठ गया। मोमबत्ती की लहू रंग रोशनी बुझ गई और उसके साथ आर्या भी गायब हो गई। गांव वाले सोचने लगे कि आर्या सच में देवी थी, जो उनके लिए अपनी जान देकर खुशियां छोड़ गई। सबने उसकी याद में मंदिर बनाया और उसका नाम कुर्बानी की परी रखा। माँ ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, मेरी बेटी गई नहीं है, वो हर सांस में, हर दुआ में और हर रोशनी में हमारे साथ है। सैलून के बाद भी जब बारिश होती, लोग आसमान की तरफ देखकर कहते, आर्या हमारी दुआओं में है, आर्या हमारे ख्वाबों में है। और उस रात की कहानी गांव के हर बच्चे को सुलाती। एक लड़की जो गरीब थी, लेकिन अपने प्यार और कुर्बानी से सबसे अमीर बन गई।